हम खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करके घर बैठे महीने के लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। बट वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आखिर होती क्या है, ये काम कैसे करती है एंड इसके थ्रू हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखिए। एंड अगर आपको पहले से ही इसके बारे में कोई आइडिया है एंड अगर आप एक स्पेसिफिक पार्ट पे जंप करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दे रखा है, आप चेक कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आखिर होती क्या है, ये काम कैसे करती है। सो लेट्स सी दैट। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेसिकली एक B2B सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल है। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। इसका मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हेल्प करती है दूसरे बिजनेसेस को ग्रो करने में थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। आसान शब्दों में कहूँ तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक ऐसी कंपनी है जो दूसरे कंपनी यानी कि दूसरे बिजनेसेस को हेल्प करती है ग्रो करने में थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक एजेंसी है xyz.com एंड बेसिकली ये SEO सर्विस प्रोवाइड करती है। इट मीन्स ये हेल्प करती है अदर बिजनेस को ग्रो करने में थ्रू SEO, ताकि उनकी वेबसाइट बेटर रैंक कर सके गूगल पे। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, तो ये तो हो गई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात कि आखिर ये होती क्या है एंड काम कैसे करती है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें खुद की अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फिर हमारी फाउंडेशन क्या होनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर वन, एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ एंड नंबर टू इज़ नीश। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ के बारे में। हमें कोई भी एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल SEO, वेब डेवलपमेंट, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, बिजनेस ब्रांडिंग, इट कुड बी एनीथिंग। हमें किसी भी एक एक्सपर्टीज़ को पकड़ के उसमें एक्सपर्ट बनना है। ओके, ये है पहला स्टेप। एंड सेकंड, हमको एक नीश डिसाइड करनी है। ओके, कि हमें किस नीश के ऊपर काम करना है। फॉर एग्जांपल कि हमें रेस्टोरेंट के ऊपर फोकस करना है या फिर हमें रियल इस्टेट, हेल्थ केयर में, जिम में, फिटनेस में, ओके, स्कूल कॉलेजेस, योगा, डॉक्टर, हमें किस फील्ड को पकड़ना है। ओके, हमें एक स्पेसिफिक नीश को हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी दो बेसिक चीज़ें कि हमें एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ आनी चाहिए एंड दूसरा हमारा कोई एक नीश होना चाहिए। तो हमें ये दोनों चीज़ों को पहले अचीव करनी है। ओके, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ नहीं आती तो आप वो ईज़िली यूट्यूब पे सीख सकते हो फ्री में, एंड आप उसको पेड कोर्सेज से भी सीख सकते हो। आप यूडेमी पे, स्किलशेयर, कोर्सेरा, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू सीख सकते हो एंड ये काफ़ी आसान है। तो आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ पकड़नी है एंड दूसरा आपको एक नीश सेलेक्ट करना है, देन यू आर गुड टू गो। ये है हमारी बेसिक फाउंडेशन। तो एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ अच्छे से सीखने के बाद एंड अपना नीश डिसाइड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, मतलब ये दोनों काम करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है टू बिल्ड योर एजेंसी। अब हम फाइनली ये देखेंगे कि हम अपना एजेंसी कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एजेंसी को बिल्ड करने में हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, मतलब इसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए। क्या 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए अपनी एजेंसी बिल्ड करने में। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अपनी एजेंसी अंडर 3000 मतलब कि 3000 के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। बस हमें एक डोमेन और होस्टिंग चाहिए जिसके थ्रू हम एक अच्छी सी वर्डप्रेस पे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं एंड अपनी एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं। दैट्स इट। तो इसके लिए बस आपको एक बेसिक सी वेबसाइट चाहिए जो 3000 के अंदर में आसानी से बन जाएगा, या आप खुद बना सकते हो या फिर दूसरों से बनवा भी सकते हो। आपको बस एक डोमेन और होस्टिंग परचेस करनी है जो 3000 के अंदर आसानी से फिट बैठ जाएगा। ओके, इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप लोगों को हायर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। बट एज अ बिगिनर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप पहले से ही लोगों को हायर करो, अगर आप कर भी सकते हो तो, क्योंकि शुरुआत में तो हमें खुद ही काम करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारा बिज़नेस ग्रो करने लग जाएगा, जैसे जैसे आप पैसे कमाने लग जाओगे, तब आप ऑटोमेटिकली लोगों को हायर कर सकते हो। एंड आपकी वेबसाइट में जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। आपकी वेबसाइट में एक ऑब्वियसली होम का पेज जिसमें आपका सारा चीज़ें रहेंगी कि आप क्या करते हो, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आप किस किस चीज़ों के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हो, ये एक आपका बेसिक पेज होना चाहिए। बेसिकली आपका होम पेज। दूसरा होना चाहिए आपका सर्विस पेज जिसमें आपकी सारी सर्विस इंक्लूड रहेंगी। तीसरा आपका प्राइसिंग के पेज होना चाहिए जिसमें आपकी सारी प्राइसिंग लिस्टेड होंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चौथा पोर्टफोलियो पेज या फिर टेस्टिमोनियल एंड कॉन्टैक्ट अस। बस आपको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है एंड दैट्स इट। आपका एक अच्छी खासी एजेंसी बिल्ड हो जाएगी। ओके, तो एक अच्छी सी एजेंसी वेबसाइट बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है मार्केट रिसर्च। अब हमें मार्केट रिसर्च करनी है कि
इस फील्ड में हमारे कौन कौन से कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, वो लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी सर्विसेज है, उनकी प्राइसिंग क्या है, वो कितना चार्ज कर रहे हैं, ये सब हमें रिसर्च करना है। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको रिसर्च करनी है, वो है आपका नीश। ओके, आप सपोज़ जिस भी नीश में काम कर रहे हो, वो फिर या फिर रेस्टोरेंट हो, या फिर रियल इस्टेट, या फिर कोई हेल्थ केयर, आपको उसके अपनी पर्टिकुलर नीश के बारे में आपको रिसर्च करनी है कि आखिर ये बिज़नेस मॉडल या फिर ये बिज़नेस काम कैसे करती है, ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम को समझ सको, बिज़नेस के प्रॉब्लम को समझ के उसका सॉल्यूशन निकाल सको। तो आपको इस तरह से अपने कॉम्पिटिटर्स की अच्छी तरह से रिसर्च करनी है, अपने नीश के बारे, अपने फील्ड के बारे में, टारगेट ऑडियंस, टारगेट मार्केट के बारे में अच्छे से रिसर्च करना है। तो अच्छी तरीके से मार्केट रिसर्च करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है प्राइसिंग। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने सर्विसेज को किस तरह से प्राइस करें, मतलब किस तरह से चार्ज करें। ओके, तो देखो यार, इसके काफ़ी सारे मोड हो सकते हैं, जैसे कि आप फिक्स्ड बेस्ड प्राइसिंग रख सकते हो, आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कर सकते हो, आप आवरली बेस्ड प्राइसिंग कर सकते हो, या फिर अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग कर सकते हो। ये क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लेट्स से आपका क्लाइंट करता क्या है, मतलब आपका क्लाइंट कौन है, ठीक है। अगर एक ये रेस्टोरेंट है तो उसका प्राइसिंग ऊपर नीचे हो सकता है, अगर ये रियल इस्टेट है तो उसका प्राइसिंग ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अगर ये लॉयर है, डॉक्टर है, तो उसका प्राइसिंग ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये काफ़ी डिफर करता है। ओके, बट हम बेसिक बात करते हैं सबसे पहले आवरली रेट की। आप एक फ़िक्स आवरली रेट चार्ज कर सकते हो, जैसे कि आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि हम इस सर्विसेज के लिए घंटे का $50 या फिर $60 चार्ज करते हैं, या फिर 1 घंटे का 3000, 4000, 5000, जितना भी आप चार्ज कर सकते हो आप बताओ। तो इस तरीके से आप चार्ज रख सकते हो। एक होता है फिक्स्ड बेस प्राइसिंग, मतलब कि आप एक फ़िक्स वैल्यू पे चार्ज करो, कि आप लेट्स से आप अपने क्लाइंट को बोलो कि हम इस सर्विस का फ़िक्स इतना रेट है, प्राइस इतना ही चार्ज करते हैं, ठीक है। एक हो सकता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, की काम के हिसाब से, प्रोजेक्ट की वैल्यू के हिसाब से आप चार्ज करो, या फिर एक होता है प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग, कि ये प्रोजेक्ट कितना लंबा टिकेगा, ये कितना छोटा है, बड़ा है, ये 2 दिनों में हो जाएगा, 1 हफ्ता लगेगा, कितना लगेगा। तो इस हिसाब से आपको प्राइसिंग सेलेक्ट करनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्राइसिंग एक अपने आप में एक अलग सा टॉपिक है, इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो में अगर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने लग गया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो मैंने बस आपको बेसिक सा बता दिया कि आप किस किस तरीके से अपनी प्राइसिंग सेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अपनी प्राइसिंग सेटअप करनी है, एंड दैट्स इट। ओके, तो अब हमने एक अच्छी सी वेबसाइट बना ली, अपना मार्केट रिसर्च भी पूरी अच्छी तरह से कर लिया, एंड हमने अपनी प्राइसिंग भी सेट कर ली। लेकिन अगर हमें क्लाइंट ही ना मिले तो इन सब का क्या फ़ायदा। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्लाइंट के बारे में, कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, कि हमें अपना पहला क्लाइंट कहाँ से और कैसे मिलेगा। क्योंकि बिना क्लाइंट के चाहे आप कितनी अच्छी वेबसाइट बना लो, कितना मार्केट रिसर्च कर लो, आप कोई सा भी प्राइसिंग अपनी सेट कर लो, एक किसी भी चीज़ कोई भी काम नहीं आने वाली जब तक आपको क्लाइंट नहीं मिलता। तो बात करते हैं अब कि हम कैसे अपनी पहली क्लाइंट पा सकते हैं। तो इस पूरा बिज़नेस मॉडल का जो सबसे टफ और मुश्किल पार्ट है वो यही है कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, कि हमें अपना पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ बिगिनर हमारे पास कुछ होता नहीं है दिखाने के लिए, एंड हम कुछ दिखा भी नहीं सकते अपने क्लाइंट को कि हमने क्या किया है, या फिर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम किसी क्लाइंट के पास जाते हैं एंड अपना आइडिया पिच करते हैं कि हम आपके बिज़नेस में ग्रोथ ला सकते हैं ये सर्विस प्रोवाइड करके, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो क्लाइंट का जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि आप आखिर करते क्या हो, आपने अभी तक किया क्या है। एंड इस केस में हमारे पास बोलने के लिए, फिर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो इसीलिए पहला क्लाइंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हम पहले क्लाइंट को भी पा सकते हैं, फिर हमारा पहला क्लाइंट मिल सकता है थ्रू नेटवर्किंग। एग्जैक्टली हमें नेटवर्किंग ही करनी पड़ेगी, मतलब कि हमें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में जितने भी हमारे दोस्त हैं, फेसबुक वगैरह इधर उधर सब तरफ, हमें ये देखना है कि क्या किसी भी इंसान को या फिर किसी भी लोगों को अपने बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए किसी मार्केटर की मार्केटिंग की ज़रूरत है क्या। अगर हमें पता चलता है तो हमें उनके लिए मार्केटिंग करनी है, हो सके तो, या फिर हो सके तो स्टार्टिंग में फ्री में मार्केटिंग कर दो, ताकि आपको एक टेस्टिमोनियल मिल सके, एक फीडबैक मिल सके जो आप अपने वेबसाइट पे शो कर सको, जिसके के थ्रू आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो सके, ताकि जब आप किसी भी क्लाइंट से मिलने जाओ, या फिर आप बातचीत करने जाओ, कि आप उसके लिए अपने डील क्लोज करने जाओ, तो आपको दिखा सको कि हमने ये काम कर रखा है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, वगैरह वगैरह। तो इस टाइप से हम अपने फर्स्ट क्लाइंट को पा सकते हैं। एंड जैसे ही हमें अपना फर्स्ट क्लाइंट मिल जाता है, उसके बाद हमारा सेकंड क्लाइंट, थर्ड क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट आप आने वाले होंगे वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा कंपेयरिंग टू फर्स्ट क्लाइंट। ओके, so this is how it works. Okay, so after getting your first client you have to make a contract and make your client to sign the contract. मतलब
आपको पहला क्लाइंट मिलने के बाद आपको बस एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है एंड मेक श्योर करना है कि आपका क्लाइंट उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे, तभी आपको काम शुरू करनी है। एंड अब कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ये तो काफ़ी लीगल वाली चीज़ें लग रही है, ठीक है। हमें तो आता ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट बनाना, हम कैसे बना सकते हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। आपको बस एक, एंड अगेन डिस्क्लेमर, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, मैं आपको बस अब बेसिक एडवाइस दे रहा हूँ कि आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। बट आप जब ये बिज़नेस स्टार्ट करोगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी लॉयर से एक बार इसको चेक करवा लो, कि आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि हाँ आप प्रॉपर्ली सेफ़ हो। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट आपकी सेफ्टी के लिए ही होता है। जैसे कि बिज़नेस के बीच में भी, काम के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपकी सेफ्टी के लिए कि आप सेफ नोट में रहोगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो बस हमें एक डॉक्यूमेंट पे हम अपनी कंपनी का नाम एंड हम जिसके साथ भी काम करें उसका नाम मेंशन करना है और एक छोटा सा एग्रीमेंट साइन करना है, ओके। जिसमें कुछ बेसिक्स पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि एक आपको समरी बनानी है कि आप एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हो, क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, किसका बेसिक समरी। दूसरा आपको ये पॉइंट उसमें डालनी है कि आपका टाइमिंग, प्रोजेक्ट टाइमिंग, कि आप कितने दिनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हो। जैसे 2 महीना लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, तो आप एक स्पेसिफिक डेट उसमें साइन कर दो कि इस डेट तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड तीसरी चीज़, आप उसमें अपना पेमेंट मेंशन कर सकते हो कि आपको किस टाइप से पेमेंट आपको रिसीव करना है, बैंक के थ्रू करना है, कैश में करना है, ओके, यूपीआई के थ्रू करना है, नेट बैंकिंग करना है, ओके, इट कुड बी एनीथिंग, आप उसमें मेंशन कर सकते हो। एंड चौथी जो आपको चीज़ें उसमें मेंशन करनी हो, टर्म्स एंड कंडीशन, कि लेट्स से आपको अपने क्लाइंट को एक स्पेसिफिक डेट दे देनी है कि सपोज लेट्स से एक हफ्ते में, लेट्स से आप सिर्फ मुझे मंडे को या फिर फ्राइडे को ही रीच आउट कर सकते हो अगर आपको कोई डिस्कस करनी है। अब बाकी के टाइम आप अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि बाद में ये नहीं होना चाहिए कि आपका क्लाइंट आपको बार बार परेशान करे। तो उसके लिए आप उस कॉन्ट्रैक्ट में पूरा क्लियर बता दो कि मैं हफ्ते में 2 ही दिन अवेलेबल हूँ, आप मुझे बात कर सकते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो इस टाइप से बेसिक जो चीज़ें होती हैं कि पेमेंट मेथड, प्रोजेक्ट कब डिलीवर होने वाला है, कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक डॉक्यूमेंट में मेंशन करनी है। एंड मेक श्योर कि आप ये दोनों चीज़ों को, आप दोनों मतलब आप और आपका क्लाइंट इसमें साइन करें। ये सब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हो। एंड अगेन मैं आपको कहता हूँ, आपको ये अपने लॉयर से एक बार चेक करा लेनी है कि आप सब कुछ सही है या नहीं। मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, मैं बस आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, ओके। तो ये सब करने के बाद अब आपको अपना काम शुरू करना है, आप अपना सर्विस प्रोवाइड करना है एंड काम होने के बाद अपना पेमेंट रिसीव करना है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ओके। तो ये था गाइस इस बिज़नेस मॉडल का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट। आप इसे फॉलो करके आसानी से खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।